गाइस, वेलकम टू 10 की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज जो है, ये टॉपिक है, ये आपको पूरी याद करनी होती है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो मैंने शॉर्ट वीडियो में बनाई थी। जो शॉर्ट वीडियो देख के आए उसके लिए तो ये फिर वीडियो है, वो ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब इसी वीडियो में जो दूसरा चीज़ आने वाला है, वो आपको याद करने की बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। ठीक है, तो आज की वीडियो में एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो बहुत कम लोग बताते हैं, मैं बताने वाला हूँ आपको। तो ये जो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज दिख रही है आपको AU तक, ये आपको चुटकी भर में याद हो जाएगा, मतलब कि ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो कैसे याद होगा, पहले हम ये देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होते हैं। देखो, रिएक्टिविटी एक सीरीज है जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऊपर रहता है, उससे कम नीचे, और सबसे कम जो रिएक्टिव होते हैं वो सबसे नीचे। ठीक है, इसमें आपके ज्यादा मेटल नहीं लिखे, जितने आपके काम के हैं 10th में उतने ही लिखे। ठीक है, और ये जो रेड से लिखा है ये होता है कि हम इन मेटल को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे धरती में से निकाल सकते हैं, वो इसका अगला टॉपिक है। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आपको याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे जल्दी रिएक्ट जो होता है वो होता है पोटेशियम। ठीक है, पानी के साथ एकदम रिएक्शन, वाटर के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। सोडियम भी सेम, फिर आते हैं कैल्शियम, फिर आते हैं मैग्नीशियम, फिर आते हैं एल्यूमिनियम, ये तो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव। अब आते हैं जिंक, आयरन, लेड, ऑक्सीजन, कॉपर। ठीक है, ये होते हैं कम रिएक्टिव। मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये होते हैं बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कम रिएक्टिव। तो ये याद कैसे करना है, देखो मैं आपको एक ऐसे छोटी सी कहानी या लाइन समझ लो, वो बोलूंगा आपको, वो याद करना है। के से आता है केदारनाथ, केदार, NA से नाथ, CA का, M से माली, आलू, Z से जरा, FE से फीके, P से पकाता, H से है, क्योंकि हर गांव अच्छे आलू फिर पकाता है। ठीक है, तो क्या होगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्योंकि हर गांव अच्छे आलू पकाता है। ठीक है, अब पकाता है जो लास्ट में आया है वो हमारा प्लेटिनम होता है। ठीक है, AU के बाद प्लेटिनम आता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। गोल्ड के बाद प्लेटिनम आता है। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्योंकि हर गांव आलू अच्छे पकाते हैं। ठीक है, आपको ये याद करके चलना है। तो ये छोटी सी ट्रिक, अगर आपको नहीं समझ आए तो वीडियो को रिपीट कर लो, या एक अच्छी सी वीडियो भी बनाई है मैंने शॉर्ट, अगर वो देखनी है तो वो भी देख सकते हो शॉर्ट वाले सेक्शन में जाके। अब आता है वाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अमंग द रिएक्टिविटी सीरीज। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, हाइड्रोजन है और ये दोनों ना ब्रैकेट में है। अब ये हाइड्रोजन कैसे आ सकता है, हाइड्रोजन तो एक गैस है और ये तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है, क्योंकि ये मेटल होते हैं सारे, कोई भी नॉन मेटल नहीं होगा, कोई भी हमारी गैस नहीं होगी। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बताओ क्या कर रहे हैं यहाँ, इट फॉर्म H+ आयन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन लाइक मेटल। जो मेटल होते हैं ना, सारे मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन किसी और को देते हैं, वो पॉजिटिव आयन होते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो जब भी अपना ऑक्टेट फुल करते हैं ना, ऑक्टेट मतलब कि अपना वो शेल्स 8 शेल पूरे करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मेटल नॉन मेटल से क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है हमेशा और नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आता है हमेशा। तो जो हाइड्रोजन होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए वो क्या बनाता है, वो एक हमारा मेटल की तरह परफॉर्म करते हैं, इसलिए वो रिएक्टिविटी सीरीज में। और दूसरा पॉइंट, इट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एल्कली मेटल। अब आप अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहां पे जो हाइड्रोजन होगा ना, वो एल्कली मेटल के बीच में आएगा। ठीक है, अब एल्कली मेटल में तो वही आ सकते हैं जो मेटल है, तो इसलिए हमारा जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस करा गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बाय बाय।